कुछ लोग साधु बन जाते हैं। आज हम भी साधु बन गए। आज आप हमसे पूछो कि महाराज जी ये कर्म प्रवृत्तियाँ क्या होंगी बताइए, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी अपने उस विषय में हम नहीं पहुँचे। भाई आज मैं कोई गृहस्थ से पूछूं कि भैया बताओ अंत समय में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है, वो कहाँ से बता पाएगा? उसने उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया। आज एक विद्यालय में 6-7 टीचर होते हैं। किसी को गणित का ज्ञान है, अब तुम उससे जाके पूछ लो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, वो क्या बोलेगा? हिंदी का विषय। अब अंग्रेजी का टीचर है, तुम अंग्रेजी के टीचर से जाके पूछ लो हमको एल्गोरिथम बता दो, हमको परपेंडिकुलर बेस बता दो, उसका उसमें प्रवेश ही नहीं। तो कभी कभी कुछ श्रोताओं की बहुत आदत, मैं बोलूँ बुरी आदत होती है कुछ श्रोताओं की, वो साधुओं के प्रवचन में बीच बीच में बोलते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। भाई साधु देशना दे रहा है, आप पहले समझो तो कि साधु किस अनियोग का ज्ञानी है। कुछ श्रावक साधु की परीक्षा करने निकल जाते हैं महाराज को नीचा गिराने के लिए। देखा जा रहा है आज के समय में कमेटियाँ समितियाँ बन गई, 4-4 कमेटियाँ बन गई, साधुओं ने खरीद लिया कमेटियों को। आज के समय में ये चल रहा है समाज में, देखो तो आप 4-4 कमेटियों के आदमियों को साधुओं ने खरीद लिया। 4-4 मुझे कभी कभी लगता है कि महाराज आप लोग निकले थे सरल होने के लिए, आप लोग निकले थे विरक्ति के लिए, और विरक्ति होने के बाद भी आ सकते। आपने अपना घर छोड़ा, आपने अपना परिवार छोड़ा, आपने अपनी माँ छोड़ी, आपने अपना बहन छोड़ा कि चलो भाई हम साधना में लीन रहेंगे। आप कहाँ लग गए दुनिया में? आज के समय में देखा जा रहा है बहुत सारे साधु जिन नगरों में प्रवेश करते हैं, उनके मन की कमेटियाँ नहीं हैं, तो उन समाज के लोगों को तोड़ दिया, अपने 4 कमेटियाँ बना ली और बस उनके सहारे से पूरा धर्म चल रहा है। आज श्रावकों को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। एक एक महिला को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि साधु किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, साधु अखंड समाज के हैं। भैया मन है क्या? बोले उनसे पूछ लो, उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है तो उनकी इच्छा नहीं है, समाज की इच्छा है। अब आप क्या कर लोगे? क्या किसी समाज में यदि अध्यक्ष साधु को नहीं चाहे तो साधु को आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। भाई अध्यक्ष नास्तिक है, पंचायत नास्तिक है, तो साधु के जनता को छोड़ दें। अरे कभी ऐसा हो ना तो साधु को अपने घर में साधु को बुलाना। यदि कभी समाज के लोग मना करें ना धर्मशाला देने के लिए, क्योंकि देखो आज के समय में हो रहा है, हम बात यहाँ जबलपुर की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो देश में बहुत भ्रमण कर रहे हैं, सब स्थानीय समुदाय हमारी उम्र में मत जाना, बहुत चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि ये जो व्रतों की चर्चाएँ चल रही हैं, जब एक व्रती के अंदर सत्य नहीं होती तो ये कपड़े उतार के पिछी कमंडल लेकर तुम लोग सल्ले के साथ क्यों घूम रहे हो? वैसी समाज इतनी टूट गई और अश्रद्धाएं पैदा क्यों की जा रही हैं? विचार करें। यदि कभी ऐसा देखो, ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी की बड़ी धर्मशालाएं खाली पड़ी हैं, साधु कमरों में रह रहे हैं। ये क्या स्थितियाँ हैं समाज में? जबकि साधु अपने घर से निकले हुए लड़के ही तो हैं। सोचो जरा, किसी महिला मंडल पर ध्यान दो, आज महिलाओं को भी चुप रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बार एक महिला थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लाड़ में चप्पल उठा ली थी उसने। बहुत पुरानी बात है, आचार्य महाराज पर प्रवेश हुआ था उस समय, तो कुछ कमेटी समिति वालों ने हॉल में प्रवचन रखे कहीं पे, तो उसने चप्पल उठा ली थी। बोले कमेटी समिति के लोग कल ही महाराज के लिए पंडाल बना के प्रवचन नीचे नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और वो चाहते नहीं थे कि महाराज का नाम हो। क्यों? क्योंकि वो किसी संघ विशेष से बंधे हुए थे, कुछ कमेटी के 2-4 लुच्चे लोग जो होते ना वो लोग। तो उसने बोल दिया कि बोले यदि कल महाराज का नीचे पंडाल नहीं लगाया तो कमेटी समिति यही चप्पलों से मारूंगी, ध्यान रखना। आज महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों में देखो ऐसा है, बहुत सारे पुरुष करना चाहते हैं, बहुत सारे पुरुषों के अंदर संवेदनाएं हैं, वो साधुओं में भेद नहीं करना चाहते, क्योंकि त्यागी व्रतियों में भी भेद डालना, इसको कहते हैं मिथ्यात्सल्य। जब एक व्रती के लिए मना कर दिया
कि व्रती आप शल्य सहित होगे तो आपका गुणस्थान गिरेगा, आप मिथ्या दृष्टि नंबर 1 गुणस्थान वाले कहलाओगे। जब यही शल्य किसी अच्छी कमंडलधारी मुनि के अंदर आ गई तो तुम्हारा भेष भर रहा भाव है ही नहीं। आज बहुत सारे स्थानों में देखा जा रहा है ऐसे ऐसी चीज़, मतलब हम तो आपको प्रत्यक्ष बताया, वो बताना क्या है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें क्या बता दें, तुम तो स्वयं कुएं में पड़े हो, सब पता है। पर फिर भी कुछ लोग यदि स्मार्ट हो जाएं, आज समाज में कुछ लोग एक्टिव हो जाएं, तो साधुओं का आवागमन, साधुओं की चर्चाएं, साधुओं की चर्याएं देखने मिले। क्योंकि कहा है सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से होती है। बसो तो, देखो तो। अब मान लो हम पीछे कोई गांव में थे, एक बात के लिए बताएं, और हम सोचे कि बस यहीं के श्रावक अच्छे हैं, बस अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम जीवन भर वहीं रहेंगे, क्योंकि हमको कौन अच्छे लगते हैं, श्रावक। तो क्या धर्म की प्रभावना फैलेगी? माना हम यहाँ आ गए और अब वही श्रावकों की यादें करते रहे, अब वो भी श्रावकों का मैं नाम यहाँ पे लेता रहूँ, और लालचंद जी और लालचंद जी और लालचंद जी, ये लालचंद ऐसे कैसा लगेगा? लेकिन इनका नाम मुन्ना है, अब मैं इनको बाबा लालचंद जी कह रहा हूँ, तो कैसा लगेगा इनको? तो ध्यान दो, आप लोगों को भी समझा रहे हैं, बहुत सारे श्रावक भी धर्म का ह्रास करने में नंबर 1 की श्रेणी में आ रहे हैं। अब ऐसे विधान पूजा होते हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं। विधान में क्या होता है, बहुत सारे श्रावक वृंद त्यागियों को परेशान करके रखते हैं, पंडितों को। जैसे माना हमारे दादाजी हैं, इनको कोई साधु पसंद है, ये भाई साहब प्रकाश चंद जी को कोई साधु दूसरे पसंद है, इनको कोई दूसरे पसंद है, इनको कोई दूसरे पसंद है। अब ये सब के सब उस पंडित के ऊपर चढ़ गए, भैया जी इनका जयकारा लगा दो ना, भैया जी इनका जयकारा लगा दो ना, भैया जी उनका जयकारा लगा दो ना। अब वो बेचारा डर के कारण कि कहीं जनता भाग ना जाए, कहीं भैया मुझसे छूट ना जाए, कहीं दादाजी मुझसे छूट ना जाए, इनको खुश करने के लिए उनकी आगे चढ़वा रहा भाई साहब, मन में कोई श्रद्धा नहीं है। हे सफेद कपड़े वाले व्रती, तेरी माया सरल है कि सामने वाले के साथ धोखा करना। नहीं समझ में आ रही है किसी को? होता कि नहीं ऐसा? होता कि नहीं ऐसा? आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आपकी श्रद्धा है, अपनी थाली में चुपचाप से अर्घ्य चढ़ा लो, सामूहिक माहौल खराब मत करो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ प्रवचन दिया, सुनो मेरी बात, मैंने प्रवचन में अपना जो भी मुझे जिसके प्रति श्रद्धा थी, जो मेरे सामने ग्रंथ है, दीक्षा शिक्षा गुरु है, मूलनायक भगवान है, हमने उनकी जयकारा लगा दी। अब सुशील भाई को कोई दूसरे लोग पसंद थे और हमारे जयकारा वाले एक भी लोग पसंद नहीं थे। सुशील को आ गई गुस्सा और उसने पूरी सभा में अपना आक्रोश दिखाने के लिए बहुत जोर से जयकारा लगा दी। तो भैया तुम क्या दिखाना चाहते हो? हमारा आपसे प्रश्न है। इस बीच में, इस जनता के बीच में साधुओं के लिए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका क्या उद्देश्य है? तो इसीलिए धर्म सरलता का है, धर्म नेतागिरी कूटनीतियों का नहीं है। पहले तो निर्णय करना, यदि नेतागिरियाँ कूटनीतियाँ करना है तो बहुत सारी पार्टियाँ, भाजपा पार्टी में चले जाओ, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है भाजपा पार्टी का। साधुओं से भी हमारा कहना है, साधुओं को भी नेतागिरी करना है, कूटनीतियाँ करना है। महाराज पिछी का मंडल छोड़ो और आप लोग पार्टियाँ ज्वाइन कर लो, अपनी अपनी पार्टियाँ बनाओ और पार्टियाँ बना के आप खूब नेतागिरी करो। पर धर्म क्षेत्र में आप ये नेतागिरियाँ करोगे, धर्म क्षेत्र में आप कूटनीतियाँ करोगे, तो आज हमारा एक एक श्रावक समझदार है, कोई नटखट, कोई नादान नहीं है, सबको सारी बातें समझ में आती हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये सब धर्म में किंचित भी नहीं। अब देखना, कुछ साधुओं ने क्या किया, मंदिरों को घेर दिया, बोले इस मंदिर में हमारे बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा। अब कोई माना कोई महाराज को आना है तो वो श्रावक क्या करेगा, पहले उधर फोन लगाएगा, कहाँ पे, हेड ऑफिस। महाराज जी क्या करें, कोई महाराज जी आ रहे हैं तो क्या करना है, हाईवे से बिहार करा दो, अंदर मत मिलाना।
क्या लिखा है? आप यदि त्यागी व्रति के प्रति भेद भावना रखोगे तो ये आपकी माया शल्य है। महाव्रत को छोड़ो, आप तो व्रति भी नहीं बचे। अब मात्र आपके शरीर की पूजा हो रही है। एक मंदिर याद है? अभी एक मंदिर में आज से 4-5 साल पहले मात्र जयकारा लगाने के कारण धोती दुपट्टे वालों को मारा था। आज से कुछ साल पुरानी बात है। क्या है ये मंदिरों में जब से एक ये फोटो सिस्टम और एक जयकारा जो अपना अपना पर्सनल लोग लगाने लग गए ना, अब जिसके हाथ में माइक है वो अपने जयकारा लगाना प्रारंभ कर देता। अब किसी दूसरे को पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, उसने दूसरे की जयकारा लगाना प्रारंभ कर दी, क्योंकि आपस में दोनों का विरोध था। और एक साधु के राग में दो दुपट्टे वाले लड़ लिए। कभी कभी चौके में भी देखते हैं हम। चौकों में क्या होता है, आप लोग की नादानता बता रहे हैं, आप लोग को अज्ञानता। चौके में मान लीजिए हम आहार करने गए। अब हम आहार करने गए तो मान लीजिए किसी चौके वाले ने चौका लगाया और वो किसी बहुत सारे साधुओं के श्रद्धा विषय उसके अंदर श्रद्धाएं भरी थी। अब उसने अर्घ चढ़ाना शुरू किया तो उसने पहले उनका फिर उनका। अरे भैया, साधु आए हैं, जो सामने बैठे उनका अर्घ चढ़ाओ और आहार चालू करो। तुम क्या दिखाना चाहते हो कि हम किसके भक्त हैं? अरे तो आपकी कोई भक्तता कोई छीन थोड़ा रहा है भाई। हम तो आज सबको बोलते हैं, जो जिन साधुओं को जो पसंद करते हैं उनकी अच्छी भक्ति करो, उनके प्रति अच्छी श्रद्धा रखो, उनका अच्छा गुणानुवाद करो, पर 4 लोगों के बीच में अपनी कषाय उद्घाटित मत करो। किसी साधु को दिखाने के लिए, किसी श्रावकों की भीड़ में दिखाने के लिए अपनी कषाय उद्घाटित मत करो। इनसे कोई सार नहीं मिलेगा, कोई सार नहीं मिलेगा। हमारा भैया है ना, आशीष भैया। आशीष को कोई महाराज पसंद थे। आशीष आगे बोले, महाराज जी आप अपने प्रवचन में ना वो महाराज जी की जय बोलते हैं। अब मेरे भाई, तुझे एक साधु पसंद है, मुझे 1600 साधु पसंद है, अब मैं क्या करूं? तू आया मान कसाई के कारण और मैं श्रद्धालु, मुझे 1600 साधु पसंद है पूरे देश के, एक आर्यिका, एक त्यागी व्यक्ति, क्योंकि हम चतुर्विध संघ वाले हैं। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, हम तुम्हारे जैसे रागी द्वेषी नहीं हैं। हमें चालाकियाँ कूटनीतियाँ नहीं आती। अब हम क्या करें? अब 1600 पिछियों पर जयकारा भी लगाएंगे तो कितनी बच जाएगी? कितनी बच जाएगी भाई बताओ? प्रकाश भैया, आपके कितने लड़के हैं? 2 लड़के भाई साहब के। तो बड़ा लड़का कौन है? प्रतीक। और छोटा लड़का कौन है? बॉबी। ठीक, जब बॉबी की शादी हुई थी तब घोड़े पे आपने प्रतीक को बैठाना था कि बॉबी को? ध्यान दे थोड़ी सी मेरी बात। जब बड़े लड़के की शादी होती है तो जब छोटे लड़के की शादी होती है तो किसको बैठाते हैं घोड़े पर? छोटे को बैठा देंगे तो बड़े की अवहेलना हो गई भाई। आखिर ये तो पिताजी। अब देखो क्या सोचेगी जनता कि पिताजी रोड पे चल रहे हैं और लड़के बेचारे को घोड़े पे बैठा दिया। सम्मान नहीं है पिताजी का, तो लड़के तुम उतरो पिताजी को बैठा दो। तो थोड़ा सा विवेक से काम करो। कषायों से कोई मतलब नहीं है। धर्म क्षेत्र में पॉलिटिक्स प्रवेश मत कराओ। हमारा साधुओं से श्रावकों से भी लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग एक से जी रहे, अपन लोग भी जीते चलो, तो फिर धर्म बचेगा क्या? इसलिए बहुत सारे जो रंगीन कपड़े वाले हैं आज बहुत सारे व्रतियों की हालत देखकर और ये साधुओं के आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के झगड़े और आपस के विवादों को देखकर बहुत सारे अव्रती लोग माध्यस्थ हो गए कि भैया घर अच्छा। बहुत सारी लड़कियां कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स देखकर लड़कियां हो गई कि भैया चलो अपने घर में ही रहो, घर में साधना करो, ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि व्रति की जो परिभाषा दी है निसंयम व्रति, उस समय किसी की कोई अवहेलना नहीं है। लड़के की शादी हो रही है तो लड़के की मुख्यता है, लड़के की शादी हो रही है तो लड़के की मुख्यता है। भाई आज हम आपके नगर में आए, ये हम यहाँ बैठे हैं मान लीजिए,
जैसे आपने ये पोस्टर लगा रखा है, ये 2020 में चातुर्मास हुआ था माता जी का, आरिका 108 दिव्यवती माता जी। संघ में कितनी आरिकाएँ हैं? नहीं, पूरे आके मानो का 100-150 से ऊपर आरिकाओं को दीक्षाएँ दी हैं। 173। तो यहाँ पे 172 की फोटो कहाँ है? नीति बता रहा है आप लोगों के लिए। तो जिनका चतुर्मास चल रहा था उनकी मुख्यता से हमने उनका फोटो लगा दिया, पर 172 के पीछे हमारी कोई अभिनय नहीं है। ये व्यक्ति नहीं समझता। व्यक्ति को क्या लगता है कि नहीं, हम जो चाहते हैं, इसलिए धर्म जो नाश हो रहा है ना, न्यायशास्त्र पढ़ो आप लोग, युक्त्यानुशासन जी का ज्ञान आप लोग लो, उसमें लिखा है श्रोतुर प्रवक्तुर वचना, अर्थात वक्ता अपने मन की, आचार्य महाराज भी अपने प्रवचन में 1000 बार बोलते थे कि वक्ता अपने मन की कहना चाहता है, श्रोता अपने मन की सुनना चाहता है। इसलिए भगवान महावीर का इतना बड़ा अहिंसा शासन में भी आज दूसरे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। आज अजैन तक बोलता है कि तुम जैनियों धोती दुपट्टा पहन के हल्के होकर मंदिर जाते हो और तुम्हारे अंदर में 1 मिनट का हल्कापन नहीं। इनका मुंह देखना नहीं चाह रहा, आपस में तुम लड़ रहे हो। तुम्हारे साधु आए बोले तुम संभालो, तुम्हारे साधु आए बोले तुम संभालो, साधुओं को बांट दिया। सोचिए, विचार नहीं आता कि चलो भैया कोई छोटे मंदिर के साधु आए, चलो भैया क्या सौभाग्य, चलो भैया महाराज जी आइए, आप बड़े मंदिर की धर्मशाला में चलिए, वहीं पे रहिए, धर्म की प्रभाव ना कीजिए। तो भाव नहीं आते, बोले तुम लेके आए हो तुम संभालो, विचार नहीं पीछे। और ये यदि साधु बोल दे तो, यदि मान हम यहाँ गणा में आए, हमको 5 आदमी लेने आए मान लीजिए, और यदि हम यहाँ गणा में आकर ऐसा भेदभाव करने लगे कि जितने दिन भी रहेंगे मात्र इन 5 लोगों के यहाँ आहार करने जाएंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? महाराज कैसे रागी द्वेषी है, बोलोगे कि नहीं? मन में धारणा आएगी कि नहीं? तो हम भी ये सोच सकते हैं ना कि वे जो हमारे लिए लेके आए हम उन्हीं को लाभ देंगे, जो हमको लेने ही नहीं आए, जिनको हमसे मतलब नहीं, हम उनके घर में क्यों जाए? तो साधु के सल्ले नहीं होती भाई। साधु तो देखता है, जो धोती दुपट्टा पहन के लोटा लेके प्रधान कर रहा है, वो चलो हमारे लिए उस समय एवं भूत नए से वो दाता है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। एक बार एक गाँव में क्या हुआ था, चातुर्मास हमको करना था, तो कुछ पंचायत के लोग किसी साधु के बात में आ गए। मैं बता रहा हूँ आजकल साधुओं ने श्रावकों को फोन लगा लगा के बहुत सारा धर्म का नाश करने लगे। तो वो साधुओं ने क्या किया, पंचायत को भड़का दिया कि बोले जाओ वो महाराज को तुम लोग मना करके आओ कि वो इस नगर में चौमासा करने ना आए, वो आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसी तो स्थिति है। अब आप प्रवचनों माइकों में श्रावकों को संगठन का उपदेश देते हो और मुनि महाराज आपके अंदर इस सल्ले बैठी है, तो आपके प्रसिद्धि, आपके लोग श्रद्धा से आपको देखें तो देखें कैसे? ठीक है, आपका पुण्य चल रहा है, पूर्व के पुण्य की आप खा रहे हो, पर समझ में आता है कि कथन कुछ और है, करनी कुछ और है। यही तो माया सल है। जब व्रत नहीं बचे तो फिर महाव्रत कैसे बचे? कुछ नहीं, वो महाराज ने भड़का दिया कि बोले जाओ जाके मना करके आओ, उनको इस नगर में घुसने मत देना। 10-20 आदमी आ गए मना करने कि महाराज आप नगर में मत आओ, आप चौमासा मत करो, आप अपना चौमासा, जबकि चौमासा हमारा 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उस स्थान में निश्चित हो गया, और अभी दूसरे भाई साहब का तो चौमासा साधु का निश्चित ही नहीं हुआ। मतलब जिसका चौमासा पहले से निश्चित हो गया उसके लिए मना किया जा रहा है, कारण कि आना। तो हमने बोला देखो भैया, हम लोग साधु हैं और हम लोग राग द्वेष नहीं फैलाते हैं, मिल बांट के खाओ, मिल बांट के खाओ। इतनी बड़ी धर्मशाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे कमरे में रुक जाएंगे, महाराज ऊपर कमरे में रुक जाएंगे, 4-4 हॉल हैं, अच्छी क्लासें चलती रहेंगी, और हम हमारे ज्येष्ठ हैं, हम उनके प्रति पैर छुएंगे, उनकी सेवाएं देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी आप आओ मत चौमासा करो। तो पहले तो मैंने शांति से उनसे बात की। अच्छा, जब मुझे लगा कि अब ये लोग आपे से हो गए बाहर और अब इनके अंदर श्रद्धा खत्म हो गई, तब फिर थोड़ी सी हमको आगे कसाए।
तो क्या अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, निमित्त भी कार्यकारी होता है। मैं भी यहाँ पे मिर्च जला दूँ तो छींक आएगी कि नहीं आएगी, और कोई मुझे निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता। तो अपन एक देश वाले, एक कथन वाले नहीं हैं, अनेकांतवादी लोग हैं, अनेकांत से बात को समझते हैं। तो जब उनको आएगा गुस्सा तो हमने कहा जवाब बोल देना कि हम आ रहे हैं, जो करना है करो, मिलना है मिल के रहो, नहीं मिलना मत मिल के रहो, जो अपना करना है सो करो, कुछ नहीं। तो मतलब ऐसी स्थितियाँ आप देखो तो कि श्रावक को, देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे देश का एक एक श्रावक आज बहुत श्रेष्ठ है। हमारे देश की एक एक माता है, हमारे देश की एक एक बच्चे बच्चियाँ, आज सब लोग बहुत अच्छे हैं और कोई किसी भी प्रकार से अश्रद्धालु नहीं है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मती उसको नहीं लगती अति। महाराजों ने श्रावकों को कैरी कर करके, पकड़ पकड़ कर कैरी कर करके अपना संस्थान बना बना के उन लोगों को, बेचारों को, अन्य साधुओं के लिए भड़का दी। सोचो, मतलब इतनी बड़ी आप, कोई श्रावक की कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आके किसी साधु से बोल दे कि महाराज आप यहाँ नहीं आना। ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए, ये जबलपुर में ऐसी स्थितियाँ देखी गई। ऐसे ऐसे श्रावक रह रहे हैं कि चिट्ठियाँ लिख लिख के साधुओं के पाटों पर रखते कि महाराज जी कल आप यहाँ से बिहार बढ़ो। ऐसी भी स्थितियाँ हैं। अब ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में यदि साधु को कहीं ना कहीं हट रखनी ही पड़ती है, क्योंकि 3 हट बहुत खतरनाक है, स्त्री हट, बाल हट और साधु हट। अब एक महाराज थे, उन्होंने एक चतुर्मास किए थे गांव में। तो कुछ लोग जो किसी साधु से बंध गए थे, उन्होंने वहाँ पे वो महाराज का चतुर्मास करना था और उन्होंने वो महाराज को भगाने का पूरा प्रयास किया। पर महाराज जी ने सोचा कि ये 4 आदमी मुझे क्या भगाएंगे, और जनता तो मेरे साथ है, मुझे तो जनता को देशना देना, संबोधन देना, हमें क्या करना, हम तो अकेले घर से निकले थे। तो वो महाराज वहाँ से गए नहीं गए। तो धीरे से जब वो बाद में 3-4 आदमी थे, जब उनको समझ में आया कि अरे यार ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो कुछ नहीं, फिर उन्होंने भी बाद में क्षमा याचना की और फिर उन्होंने पूरा चतुर्मास में बहुत अच्छे से लीन हो गए। अच्छा, श्रावक जो बाहर से आ रहे थे भक्तगण, तो उनसे बोल दिया गया कि किसी भक्तगण की भोजन की व्यवस्था ही नहीं करना तुम लोग, ताकि महाराज का चातुर्मास फेल हो जाए। तुमने व्यवस्था ही नहीं करी। अच्छा, जब व्यवस्था ही नहीं करी तो समाज का एक मुखिया, उसका फ़ोन वो साधु के पास पहुंचा जिन्होंने भड़का दिया था। बोले महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले हमारे नगर की बदनामी हो रही है, हमारे नगर का नाम खराब हो रहा है, लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि यहाँ तो एक गिलास पानी पीने को भी नहीं है, या तो खाना खाने को भी नहीं है, ये किसने क्या कर दिया। फिर जब बाद में हुआ तो फिर बाद में समाचार दिए, फिर उन्होंने समाचार लगाया भैया हमारा नाम बदनाम होता है, बाइयाँ बुलाओ, अच्छे धर्मशाला में भोजन बनवाओ, अतिथियों के लिए भोजन करवाओ। ऐसी स्थितियाँ। एक गांव की मैं आपको बताऊँ, महाराष्ट्र की बात बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र की, बस समाप्त कर रहा दृष्टांतों में अपना चला गया। आचार्य महाराज का बयान हो रहा था एक जगह गाँव में, तो दुर्ग के खंडेलवाल समाज के लोग बिहार करा रहे थे, अच्छे सेठ लोग। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत पुरानी, जब आप वही अवस्था में थे आचार्य महाराज। तो एक गाँव में पहुँचे, तो वो गाँव में उन्होंने क्या बोल दिया कि बोले सुनो, हम साधु की व्यवस्था कर देंगे, पर आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि सबसे पहले श्रावकों को श्रावक का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साधु जो मिले हैं वो श्रावक के निमित्त से ही तो मिले हैं। आज घरों में भी आप लोगों को अपने समधी समधन का बहुत सम्मान रखना चाहिए। आपके घर में जो लड़कियां आई हैं वो किसी समधी समधन की तो थी, उनको सम्मान देना चाहिए। अपने लिखा है, जाति का मद, कुल का मद सम्यक दृष्टि को नहीं होता। घरों में कभी भी ये चर्चा मत करना कि तेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी, तेरे पिता ऐसे, मेरे पिता वैसे। ये कभी पति पत्नियों को आपस में प्रतियोगिताएं नहीं करना चाहिए। तो उसने बोल दिया, वहाँ के पंचायत के कुछ लोग थे करता धरता, बोले हम महाराज के लिए चौका लगवा देंगे, पर आप लोग के लिए दाना पानी की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो सेठ लोग थे,
जो साधु का 50 लाख का बिहार करा रहा है उसको तुम क्या रोटी खिलाओगे? कुछ नहीं। उनने क्या किया? उनने अपनाई नीति, क्योंकि जब देखो बहुत सब लोग ना सरलता का जीवन जीना चाहते हैं, कोई कूटनीति का जीवन नहीं। आपने फिल्म देखी थी नायक पे, एक फिल्म आई थी नायक, याद है नायक? उसमें एक पत्रकार था, वो अपना शांति का जीवन जीना चाहता था, पर लोगों ने उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अब आखिरी में उसको कहीं ना कहीं कूटनीति खेलना ही पड़ी। अपने आप को गोली मार के उसने बंदूक फेंकी तो लोगों को लगा कि वो जो विलन था उसने मारी, तो उसको लोगों ने गोली मार दी। कोई भी व्यक्ति कठोर जीवन जीना नहीं चाहता, पर परिप्रेक्ष्य ऐसे हैं कि जनता उनको ऐसा ऐसा कठोर बना देती है कि क्या करें, कुछ नहीं। वो श्रावकों ने क्या किया? उस दिन अपने मिठाइये से कहा, क्योंकि भोजन लेके चले रहे थे बिहार में, उनने मिठाइये से बोल दिया आज एक काम करना, आज बहुत लजीज भोजन बनाना और घी ज़्यादा डालना, मिर्च ज़्यादा डालना, मिठाई चार ज़्यादा बनाना। और उनने क्या किया? उसी गांव के समिति कमेटी वालों को बोल दिया आपका हमारे न्योता है। अब एक स्कूल में रुका था संघ, अब स्कूल में संघ रुका था और वो सब लोग आ गए, साधु के आहार के बाद आप लोग को आइए। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और अच्छी चाट रहे, क्या स्वादिष्ट भोजन है। तो एक की बत्ती जली कि बोले ये अपन क्या कर रहे हैं? अतिथि ये है कि अतिथि अपन है? ये अपने घर में आए, इनको खिलाना चाहिए था, तो बताओ अपन इनकी खा रहे। तब उनको फिर लज्जा है, फिर उन्हें हाथ जोड़े भैया क्षमा कर दो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसा भी देखा गया है आज के समय में, साधु वृंद जो बिहार कर रहे हैं नगरों नगरों में, उन साधु वृंदों को आज के समय में बोला जा रहा है कि तुम किसी के लिए चौका मत लगाना। मतलब ये सब बातें श्रावक बता रहे हैं, और कौन बताएगा कि आप किसी साधु के लिए, विशेष साधु के चौका मत लगाना, नियम लो चलो। बोले किसी साधु को अपने नगर में मत बुलाना, नियम लो चलो। विचार विचार बताइए। अभी एक आचार्य महाराज थे, एक दिन दमोह गए थे, एक आचार्य महाराज, पता कर लेना आप लोग सब बातें, सब खुली बातें, कोई छुपी नहीं। उनने वहाँ पे भरी सभा में माइकों से बोले चलो नियम लो, फलाना के अलावा किसी संघ को चतुर्मास नहीं कराओगे, हाथ खड़े करो। मुझे लगा आपको इतने साल आचार्य बने हो गए और आपने मात्र समाजों को कसाय बरसी हैं, आप ही कर क्या रहे महाराज? आपको समता परसना चाहिए थी, आपको संगठन परसना चाहिए था। आप लोगों के लिए अपने घर की, यानी साधु साधु तो एक घर के कहना है ना, आप लोगों को अपने घर का संगठन बनाते हुए आपको समाजों में परसना चाहिए था कि मुनिराज आए, उनकी आगवानी किया करो, मुनिराज आए, उनकी सेवाएं किया करो। छोटे मंदिर वालों से एक बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात, कभी भी कोई भी साधु आए, चाहे बड़े मंदिर में आए चाहे कहीं भी आए, अपनी धर्मशाला जरूर देना, कभी खाली मत करो। अपना घर खाली कर देना, पर साधु को सिटी से जाने मत देना मात्र एक कमरे के चक्कर में। चाहे तुम धर्मशाला में शादियाँ कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, तो बोला नहीं महाराज हमारा, तुम भले किराए से किसी अपने रिश्तेदार के चले जाना, बोला नहीं महाराज आप हमारे घर में रुको, पर इस रात के चक्कर में आप नगर से नहीं जा सकते। बड़ी धर्मशाला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा दिल रखो, बड़ा घर नहीं श्रावक को बड़ा दिल रखो। एक छोटा सा दृष्टांत देके बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक नगर में हम थे, तो एक हमको वो करवाना था कार्यक्रम। एक पंचायत के पास बहुत सारी टेबलें रखी थी, ये छोटी छोटी टेबलें। उनसे कहा रात में हमको 40 टेबलें चाहिए, बंटी ने सुनना ध्यान से। उनसे कहा 40 टेबलें चाहिए। उसमें एक महाराज और थे उसी गाँव में, और महाराज भी थे, कोई संघ महाराज की चर्चा है। बोले हमको 40 टेबलें चाहिए, कार्यक्रम कराना है, हम आपको दे देंगे। साफ मना कर दिया, बोले नहीं उस संघ के लिए हम टेबलें नहीं देंगे, उन संघ के कार्यक्रम में हम टेबलें नहीं देंगे। ऐसी तो स्थितियाँ राम देश की बात, कुछ नहीं। फिर जो कार्यक्रम पुण्यार्चक थे उन्होंने रात में एक बिल्डिंग वाले से बात की और रात में 12 बजे तक खड़े होकर 40 टेबलें बनवा दी। और हमने उनको बोला कि मित्रों ये 40 टेबलें इस नगर में कोई भी साधु आए, ये 40 टेबलें कोई भी मांगे उसके पास अवश्य पहुँचा के आना। काश यदि हमारा देश का एक एक साधु ऐसी चर्चाएं करने लगे
तो हमारा धर्म कितने ऊपर पहुंच जाए, कितनी विशुद्धियाँ आ जाए और समाजों में भी आँखों में आनंद छा जाए। पर क्या करें, सबके अपने अपने क्षम हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। और शाम को अपन इसकी चर्चा करेंगे कि वास्तव में निसल्य व्रति किसे कहते हैं और व्रति के कितने भेद होते हैं। 24 नवंबर की कारिकाओं में चर्चाएँ करेंगे। पर आज इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि साधु किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, साधु अखंड समाज के होते हैं। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे देश के दिगंबर साधुओं को किसी प्रकार की कोई भी ना शारीरिक और ना ही मानसिक संवेदनाएं हो, उनके मन में कभी ये भावना आ जाए कि बताओ हम कैसी समाज में विचरण कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा घर था, कम से कम हम घर में रहकर 2 रोटी खाते और कम से कम अपने 2 माला फेरते और आनंद का जीवन जीते। कहाँ ये रागी द्वेषियों के बीच में रहकर अपने आप की विशुद्धि का हिरास कर रहे हैं और धर्म का हिरास देख रहे हैं